तो आपने आज नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, मैंने सुबह टेलीग्राम पे भी डाल दिया, और कल ही ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि सीईटी की परीक्षा अब जल्द होगी। जल्द का मतलब जल्द ऐसे तो नहीं है कि 1-2 महीने में होने वाली है। सीईटी की परीक्षा होगी आपकी नवंबर और दिसंबर के महीने में। कब होगी? नवंबर और दिसंबर के महीने। पहले तो ये था कि इस साल की सीईटी सुनिश्चित नहीं थी कि कब तैयारी करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। कई लोग तो ये थे करें कि नहीं करें, या और कोई एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि राजस्थान की कोई भी एग्जाम जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं थी। लेकिन अब आज रात ही ये मान लीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन दे दिए 2026 को लेकर के कि भाई नवंबर में तो होगी कौन सी, हाँ, स्नातक स्तर की, ठीक है ना, ग्रेजुएशन लेवल की, और 12th स्तर की होगी आपकी दिसंबर में। यानी कि लगभग आपके पास अगर देखा जाए मोटा मोटा 7 या 8 महीने हैं। 7 या 8 महीने हैं, 4 महीने निकल ही चुके हैं, 7-8 महीने हैं। और अगर सीईटी की तैयारी की बात की जाए तो सीईटी में ऐसी ऐसी विषय हैं जिनको लेकर के आपको 7 महीने की तैयारी तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। क्योंकि सीईटी आजकल वो लेवल नहीं रहा जैसे अब सीईटी की तैयारी आपने कर ली, फिर आप 1 या 1.5 महीने बाद ही आप देखोगे कि मेन एग्जाम भी आपकी सामने ही होंगी। जैसे अभी आप सीईटी की एग्जाम दोगे नवंबर दिसंबर में, कैलेंडर आ जाएगा जो अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में कैलेंडर आ जाएगा कि अगली साल 2027 में होने वाली भर्तियां ये है। अब आपको पता लगेगा फरवरी से एग्जाम चालू कर दी उन्होंने। अब अपन यहाँ पर नवंबर दिसंबर में सीईटी करके फ्री हुए और फरवरी मार्च से नई एग्जाम शुरू, तो हम 2-3 महीने में फिर मेन एग्जाम की तैयारी कैसे कर पाएंगे? समस्या तो यही है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो सीईटी की जो एग्जाम है, सीईटी की एग्जाम में जो सिलेबस इन्होंने निर्धारित कर रखा है, जो भी सिलेबस इन्होंने निर्धारित कर रखा है, वो सिलेबस आप देखोगे तो वो किसके आधार पर ही तय किया हुआ है? आपके मेन परीक्षाओं के आधार पर ही तय किया हुआ है। यानी कि जो मेन एग्जाम्स है आपकी, अब मेन एग्जाम कौन कौन सी सीईटी पर निर्धारित है आपको पता है? चलो मोटी मोटी एग्जाम के नाम बताओ, कौन कौन सी एग्जाम निर्धारित है? एक तो पटवारी है, राजस्थान पटवारी। एक कौन सी है? बीडीओ, ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम सेवक, तो बीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके अलावा राजस्थान एलडीसी क्लर्क, इसके अलावा ये आरपी राजस्थान पुलिस, और महिला सुपरवाइजर, ठीक है ना। ये सुपरवाइजर की जितनी भी वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन, और नहीं ग्रेड 4 तो नहीं थी, ग्रेड 4 सेपरेट आई थी, जूनियर अकाउंटेंट, बनपाल, और इसके अलावा आपके प्लाटून कमांडर। जो मेनली बच्चे जानते हैं प्लाटून कमांडर, ठीक है ना, ये मेन भर्तियां हैं। प्रयोगशाला सहायक वगैरह क्या अलग से आती है? प्रयोगशाला सहायक है अलग से है वो, ठीक है ना। और हॉस्टल वार्डन वगैरह की भी हैं। इसके अंदर लगभग 15 वैकेंसीज आती हैं सीईटी 12th वाली में और सीईटी ग्रेजुएशन दोनों में मिलाकर 15 वैकेंसीज इसी पर निर्धारित है। सब में वही कॉमन सिलेबस है, वही कॉमन सिलेबस सभी में। अगर आप सीईटी की तैयारी को प्री और मेन को टारगेट करके चलो, या सीईटी की तैयारी भी करो तो प्री और मेन को टारगेट करके करो, तो पक्का आप लोग है ना मेन एग्जाम की परीक्षा की तैयारी भी साथ साथ कर सकते हो। भाई 7-8 महीने का प्रोसेस तो कोई भी परीक्षा की अब तैयारी करोगे तो होगा ही। अब बच्चा कोई आरएएस की तैयारी करना चाहता है, वो क्या मैं 6 महीना का कोर्स कराता हूँ, तो 6 महीने के कोर्स में तो उसको कुछ भी नहीं होने वाला। कम से कम 18 या 19 महीने का क्या होता है? आरएएस का फाउंडेशन कोर्स होता है। अब फाउंडेशन कोर्स करने के बाद बच्चा 6 महीने कम से कम घर पे पढ़े, 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए घर पे पढ़ने के बाद, फिर 2.5 साल में जाकर के उसका सिलेक्शन होता है। यहाँ पर 7-8 महीने का कोर्स होता है। 8 महीने का कोर्स बिल्कुल लगन के साथ करे, प्री और मेन दोनों। तो फिर मेन के लिए जैसे आज आप एलडीसी के लिए बैठे हुए हैं तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्री और मेन को इस तरीके से तैयार किया जाए कि आपको जरूरत ही ना पड़े दूसरी मेन एग्जाम की तैयारी करने के लिए कि रजिस्टर उठा के चले दिया हाथ के नीचे रजिस्टर लो मेन की तैयारी करने चल दिए। सीईटी की तैयारी उस लेवल से करो कि आपको जरूरत ही ना पड़े। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीईटी में सब्जेक्ट्स हैं और जगहों पर सब्जेक्ट्स हैं वो कुल मिला के टोटल राजस्थान ने सब्जेक्ट्स ही कितनी पूछी है। एक तो पूरा आपको राजस्थान जीके पूछा जाता है, जानते हो ना आप। अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सी रहती है? राजस्थान जीके, फिर नेशनल जीके, और नेशनल जीके के बाद हिंदी, हिंदी के बाद में भाषाओं में दोनों भाषा दे रखी हैं, हिंदी और इंग्लिश, फिर साइंस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, साइंस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और समसामयिकी।
करंट अफेयर। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी सब्जेक्ट सब में नहीं है। राजस्थान पुलिस में मेन में आओगे तो इंग्लिश नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना, आपको कई सारी सब्जेक्ट गायब मिलेंगी, उसमें मैथ नहीं होगी, उसमें किसी में कुछ नहीं है, किसी में कुछ नहीं है। लेकिन आप, कोई जरूरी थोड़ी है कि राजस्थान की तैयारी करने वाला विद्यार्थी केवल पुलिस की एग्जाम देगा, वो भाई साहब पुलिस के अलावा पटवारी भी देगा, एलडीसी भी देगा। अब तो वो सतरंगी हो गए, क्या हो गए, सतरंगी। सतरंगी नहीं कहूँगा मैं, पंचम या 15 रंगी कहूँगा, क्योंकि अब 15 एग्जाम हो गई तो 15 तरीके की एग्जाम बच्चा देगा। तो पहले तो एक एग्जाम सीईटी की देगा। सबसे पहले राजस्थान में ये कुछ हवा उड़ रही थी कि पहले 2 परीक्षाएं तय की जाएंगी, पहली प्री और दूसरी मेन। सीईटी में पहले प्री होगी, फिर मेन होगी, फिर आपकी मेन एग्जाम होगी, यानी 3 परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन आलोक राज जी महाराज ने और अन्य जो महाराज हैं हमारे राजस्थान के, जो बोर्ड से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक बढ़िया निर्णय ये लिया है कि अब इसी में सीईटी में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये एक बढ़िया निर्णय लिया है कि एक ही पेपर रहेगा, लेकिन मार्किंग क्या रहेगी, नेगेटिव, और शायद क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 60% का रहेगा, 40 से ज्यादा 60 कर देंगे, तो ये ना, वो पहले बीच में हुआ था, अब 40 और 60 ही रहेगा, इससे ज्यादा कम तो रहना नहीं है कि 60 की वजह 80 कर दिया, कि 40 की वजह 20 कर दिया, 40 से 60 के बीच का रख सकते हैं। अब नेगेटिव मार्किंग, ये एक बहुत खतरनाक मामला हो गया। पहले बच्चा तैयारी नहीं भी करता तो मैं बताऊं आपको, क्वालिफाई आराम से कर लेता। कैसे? कुछ ऐसी सब्जेक्ट्स होती है जो बच्चे का बेसिक से स्ट्रांग होती है, जैसे मैथ रीजनिंग हुई, हिंदी इंग्लिश हुई, ठीक है ना, थोड़ा बहुत साइंस वाइंस कंप्यूटर जीके वीके में कर के वो आराम से क्वालिफाई कर लेता था और पूरे अटेम्प्ट कर लेता था, पूरे 150 में से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता। भगवान मालिक है उसके बाद में। अब मालिक भगवान नहीं होगा, खुद होगा। अब अगर उसने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो मिलाकर के माइनस में जा सकते थे नंबर, अब इतने माइनस जाएंगे कि अगले 3 पेपर और देने पड़ेंगे उसको प्लस में बराबर लाने में। तो इसीलिए क्या है कि अब नेगेटिव मार्किंग जो है वो ये खतरनाक रहेगी। और एक टैग लाइन जो आलोक राज ने कहा है, वो सबसे बड़ी टैग लाइन है, जो मैंने येलो कलर में डाल रखी है और साइरन डाल रखा है उस पर, वो आपके लिए हाई अलर्ट लाइन है कि पेपर होगा टफ, यानी कि कतई आसान नहीं होने वाला है। अगर आप हलवा समझ के जाओगे तो हो गया कल्याण, यानी कि पेपर का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और आप भी देख रहे हैं, रोजाना खबर आ रही है, जब भी कोई एग्जाम हो रही है तो उसमें पेपर का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले कॉमन, आजकल वो पुराने पैटर्न के क्वेश्चन ही खत्म हो गए। किसी भी विषय को उठा के ले लो, राजस्थान जीके में जहां पर डायरेक्ट रजिस्टर्स में से उठ करके लाइन आ जाती थी टीचर्स की, वो अब बिल्कुल नहीं आती है। थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल ऐसे क्वेश्चन आने लग गए। कंटेंट्स, ऑथेंटिक रिसोर्सेज से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने की जगह उसको भी घुमा के पूछते हैं। ऐसे नहीं पूछते कि उठा के सीधा लाइन से लाइन पूछ लिया। बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चंस आने लगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे नहीं लगता कि तैयारी ज़्यादा कठिनाई होगी, लेकिन तैयारी के लिए आपको बहुत पहले जुटना पड़ेगा। अब जैसे आप लोग आए हो, आप लोगों ने बहुत एक अच्छे टाइम पर तैयारी शुरू की है। कुछ लोगों ने 15-20 दिन पहले तैयारी शुरू कर दी, महीने भर पहले तैयारी कर दी, तो वो बिल्कुल अच्छी तैयारी है, क्योंकि वो आप लोग लगभग एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले खत्म हो जाओगे, तैयारी करके फ्री हो जाओगे। अब तुम्हारी तैयारी खत्म हो जाएगी उधर, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं खत्म होने की, तैयारी खत्म होने की बात कर रहा था। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि एग्जाम की तैयारी किस रणनीति के साथ हो, कि आपको पता है कि सीईटी की परीक्षा की तैयारी के लिए आपको मिनिमम कितने महीने चाहिए? 7 महीने चाहिए। 7 महीने चाहिए। 7 महीने के बाद कम से कम रिगोरस टेस्ट प्रैक्टिस हो, टेस्ट प्रैक्टिस, कि 8वें महीने में आप इतनी प्रैक्टिस करो टेस्ट की कि आपको करीबन है ना 10 टेस्ट आप आराम से महीने में लगा दो। 8 या 10 टेस्ट आपको महीने में लगाने हैं 150 क्वेश्चन के, तब जाकर के आप है ना नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर पाओगे। अच्छा, ये जो नेगेटिव मार्किंग है ना, ये राजस्थान में अगर कोई बच्चा अगर चाहता है कि मैं नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करूं, जैसे ग्रेड 3 और रीट की बात कर लो आप, रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसी की वजह से ग्रेड 3 में बच्चा क्या करता है, खटाखट क्वेश्चन करता है, क्योंकि उसको आदत लग जाती है कि 150 में से 150 हिट मारने हैं, तो वहां पर भी ऐसे ही करता है वो क्वेश्चंस। और जैसे ही करने लगता है क्वेश्चंस कि 120 में से मुझे 120 करने हैं, वहां पर पता लगता है कि भाई साहब स्कोर जो है वो 100 से भी डाउन रह जाता है। क्यों? नेगेटिव हो जाते हैं। अब सीटी में बच्चों को क्या आदत लगी हुई है, पूरे करने हैं, पूरे करने हैं। अभी तो कई लोगों को ना एग्जाम्स तक पता नहीं रहेगा कि हमें पूरे करने के केवल वो करने जो आते हैं। अभी तक कई लोगों को नेगेटिव मार्किंग वाला मामला अभी तक पता नहीं रहेगा। तो पहले तो क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और अब क्या हो गई है, नेगेटिव मार्किंग अलाउड हो गई है। अब नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से बच्चों को अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट पर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल।
उनको कंट्रोल करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। जो बंदा कंट्रोल करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा वो अपने सिलेक्शन की करीब रहेगा, और जो धड़ल्ले से आंख बंद करके और देवताओं के नाम ले लेकर के आंसर लगाएगा तो निश्चित है कि वो देवताओं के ही पास पाएगा। जो है ना, कोई मतलब नहीं होगा उसका तैयारी का, है कोई मतलब नहीं। अब इसीलिए आप लोग क्या है, संकल्प लें कि आपको जब से तैयारी शुरू करनी है तब से आपको रिजल्ट ओरिएंटेड एग्जाम भी देनी है, बार बार एग्जाम देंगे। और जो कोचिंग में, अपनी कोचिंग में भी टेस्ट लगते हैं, तो आप लगातार टेस्ट देंगे और टेस्ट में अपना स्कोर मैनेज करेंगे और साथ में नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल करेंगे। कोशिश ये करनी है कि आज पहले दिन पेपर अटेम्प्ट किया, पेपर में 70 क्वेश्चन किए, 70 में से 15 क्वेश्चन नेगेटिव, अगली बार 15 की जगह 12 रहने चाहिए, अगली बार 10 रहने चाहिए, अगली बार 8 रहने चाहिए। धीरे धीरे नेगेटिव कंट्रोल करने हैं, मार्किंग पर अपने आप बढ़ती चली जाएगी। मार्किंग पर ध्यान दोगे कि अरे मैंने तो 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 40 दूनी 80, अरे तो कम रह गया, तो उस चक्कर में अगर आप 10 क्वेश्चन और कर दोगे तो 80 के वे 60 ही रह जाएंगे नंबर। आई बात समझ में, और मनोबल और टूटेगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल करनी है। हर बार मैं आपको ट्रेनिंग देता रहूंगा कि नेगेटिव मार्किंग पर कैसे कंट्रोल करें, मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में कि नकारात्मक मार्किंग को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए। हम लोग एसएससी सीजीएल में नहीं करवाते क्या, बच्चों की नेगेटिव पे बहुत कंट्रोल करवा लेते हैं। उनको तो 60 मिनट में 100 सवाल करने होते हैं, और वो भी बिना नेगेटिव के। 25 मैथ, 25 रीजनिंग, उनकी तो मैथ और रीजनिंग फाड़ू आती है। तो वही बच्चे जो हैं वहाँ कर जाते हैं, यहाँ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो मेंटालिटी का फर्क है, मानसिकता हमारी ऐसी बनी हुई है कि हमें नहीं करना है, हमें तो आराम से करने हैं, हमें धीरे धीरे करने हैं। और वो मानसिकता चेंज कर देंगे तो अपने आप रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी हो जाएगी। और ध्यान रखना, सीईटी की तैयारी के लिए कम से कम 7 महीने चाहिए। अगर कोई ये सोच के बैठ जाए कि नहीं मैं तो 3 महीने में सीईटी तैयारी कर लूँगा, कि मैं 4 महीने में कर लूँगा, तो मेरे हिसाब से वो अपने आप को धोखा दे रहा है, तैयारी नहीं कर रहा है। तो एक बार से मैं समअप कर देता हूँ। समअप में ये है कि देखना, सीईटी स्नातक स्तर की परीक्षा नवंबर में होगी, और जो 12th स्तर की परीक्षा है वो आपकी दिसंबर में होगी। सबसे बढ़िया तैयारी का समय होता है 12th क्लास करने के तुरंत बाद, जिसमें ना तो कोई परीक्षा देनी, क्योंकि एज 18 हुई नहीं है, और 1.5 साल आराम से तैयारी करो। 18 साल की एग्जाम आपकी उम्र होगी जब तक आपकी तैयारी पूरी, 18 साल की एज तक तैयारी पूरी, झट कोई एग्जाम दी, 19 साल की एज में नौकरी। अंकल कहना पड़ेगा अपने सहकर्मियों को, अपने सहकर्मियों को क्या कहना पड़ेगा? अंकल, ठीक है ना। हाँ, अब आगे देखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। इस बार जो नया बदलाव है वो ये है, और ये तो चलता ही आ रहा है कि प्रश्न पत्र कठिन होंगे, ये तो चलता ही आ रहा है। उसके बाद अभ्यर्थी पुराने सिलेबस के हिसाब से ही पढ़े, पढ़ाई कह दी उसने, आलोक राज जी ने कह दी कि तैयारी शुरू कर दें, तैयारी शुरू कर दें और पुराने सिलेबस पे ही पढ़ें। लेकिन कुछ बदलाव होंगे, अब कुछ में तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कोई सब्जेक्ट को उठा दें और कोई सब्जेक्ट को गिरा दें, ठीक है ना। इसके बाद फॉर्म की बात करें तो फॉर्म कब भरने में आएंगे? मई और जून के महीने में, यानी कि इसी महीने में या अगले महीने में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। आवेदन फॉर्म जून में और आवेदन फॉर्म जुलाई में भरवाएंगे, या तो मई लास्ट में चालू हो जाएंगे या फिर जून की स्टार्टिंग में चालू हो जाएंगे और जुलाई में आ जाएंगे। अब कोई इंतजार, अब बताओ, राजस्थान में सबसे बड़ी परेशानी, इंतजार कर रहे हैं फॉर्म कब से चालू होंगे। उसके बाद पहले फॉर्म भरेंगे, फिर मुहूर्त निकलवाएंगे, फिर तैयारी करेंगे, जब तक लेट हो जाएगी, और फिर वही लोग आगे जीतेंगे जो लोग तैयारी में पहले से जुड़े। तो चलो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी शायद आप लोगों के काम आएगी, ठीक है ना। धन्यवाद।